यह कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां एक ईमानदार किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वह अपनी पत्नी रीमा और बेटे आदित्य के साथ एक साधारण जीवन जीता था। रघु के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन संतोष और खुशी उसके पास हमेशा रहती थी। वह अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा मेहनत करता था। एक दिन रघु खेत से घर आया और रीमा को आवाज लगाई। भाग्यवान, जल्दी से खाना दे दो, मुझे खेत के काम के बाद सेठ राम प्रसाद के पास भी जाना है। रीमा ने जवाब दिया। ठीक है, खाना ला रही हूँ, लेकिन जल्दी लौटना, आजकल बाहर का समय ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद रघु सेठ राम प्रसाद के पास गया। सेठ ने कहा, रघु, कल सुबह मेरी बैलगाड़ी से 50 बोरी गेहूं रामगांव ले जानी है और मेरे दोस्त अर्जुन को दे देना। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी 10 बीघा जमीन खेती के लिए दूंगा। रघु खुशी से मान गया और अगली सुबह बैलगाड़ी लेकर रामगांव की ओर निकल पड़ा। उसने अर्जुन को गेहूं सौंपा और समय पर वापस लौटने की कोशिश की। रास्ते में थककर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहां उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर एक साथ गांव लौटने लगे। सेठ राम प्रसाद ने अपना वादा निभाया और रघु को 10 बीघा जमीन दे दी। रघु ने जमीन पर खड़ी मेहनत की और भरपूर फसल उगाई। यह देखकर उसका पड़ोसी मुकेश और उसकी पत्नी गीता जलने लगे। गीता ने मुकेश से कहा, अब रघु अमीर बन जाएगा और हम गरीब ही रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। मुकेश ने नफरत में आकर रात को रघु के खेतों में आग लगा दी। अगली सुबह जब रघु और रीमा खेत पहुंचे तो सारी फसल राख हो चुकी थी। रीमा रोने लगी। 2 दिन बाद सेठ राम प्रसाद फसल का हिस्सा लेने आया। जब उसने जले हुए खेत देखे तो उसने रघु से कहा, अगर मेरा हिस्सा नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा। रघु ने विनती की, सेठ जी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी। अब रघु के पास न घर था न खेत। वह अपने परिवार के साथ रामगांव के अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने उसे अपनी किराने की दुकान में काम दे दिया और रहने के लिए अपना पुराना घर दे दिया। रघु ने वहां मेहनत से काम किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार ली। कई साल बाद रघु ने इतना पैसा कमा लिया कि वह अपने पुराने गांव शिवपुर लौट सका। उसने नया घर बनाया और एक किराने की दुकान शुरू की। एक दिन मुकेश रघु के पास आया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सब मेरे कर्मों की सजा है। रघु ने कहा, भगवान ने तुम्हें सजा दे दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भविष्य में किसी के साथ बुरा मत करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसी का बुरा चाहने से हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि कर्म का फल